हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्रावण कथा श्रृंखला के डे 6 में। आज की कहानी सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। क्या कोई भक्त भगवान के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज भी त्याग सकता है? क्या सच में एक साधारण शिकारी ने अपनी दोनों आंखें भगवान शिव को अर्पित कर दी थी? और आखिर भगवान शिव ने उसे ऐसा कौन सा वरदान दिया कि आज भी उसका नाम महान शिव भक्तों में लिया जाता है? आइए जानते हैं कन्नप नैनार की अमर भक्ति की कहानी। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था थिन्नन। वह पढ़ा लिखा नहीं था, उसे वेद शास्त्र या पूजा पाठ की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह बहादुर था, दयालु था और अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। उसे यह भी नहीं पता था कि जल्द ही उसकी मुलाकात भगवान शिव से होने वाली है। एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते थिन्नन एक पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसने एक प्राचीन शिवलिंग देखा। आसपास कोई मंदिर नहीं था, न कोई पुजारी था, न कोई भक्त था। शिवलिंग बिल्कुल अकेला था। थिन्नन ने सोचा, इतने बड़े भगवान यहाँ अकेले कैसे रह सकते हैं? उसे लगा कि भगवान को भी भोजन और पानी की आवश्यकता होगी। अगले दिन वह फिर आया। इस बार वह अपने साथ शिकार का सबसे अच्छा हिस्सा लेकर आया। वह नदी से पानी अपने मुंह में भरकर लाया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर उसने अपने हाथों से मांस भगवान के सामने दिया। उसके लिए यही सबसे अच्छा भोजन था। उसे पूजा की विधि नहीं आती थी, लेकिन उसके मन में सच्चा प्रेम था। उसी स्थान पर एक ब्राह्मण पुजारी प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करते थे, लेकिन हर सुबह वे देखते कि मंदिर में मांस रखा था और शिवलिंग पर अलग तरह से जल चढ़ा हुआ है। वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन कर रहा है? सच्चाई जानने के लिए एक दिन वे छिपकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि वही शिकारी आया। वह पूरे प्रेम से भगवान से बातें कर रहा था। उसे किसी नियम की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्ची भक्ति थी। कथा के अनुसार भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अचानक शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। थिन्नन घबरा गया। उसे लगा कि भगवान की आंख घायल हो गई है। वह दौड़कर जंगल से जड़ी बूटी लाया, लेकिन रक्त नहीं रुका। तब उसने बिना एक पल सोचे अपना तीर निकाला और अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। चमत्कार हुआ, रक्त बहना बंद हो गया। लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। थिन्नन ने कहा, प्रभु चिंता मत कीजिए, मेरी दूसरी आंख भी आपकी ही है। लेकिन अब एक समस्या थी, अगर वह दूसरी आंख भी निकाल देगा तो उसे दिखाई नहीं देगा। उसने एक उपाय किया। उसने अपना पैर शिवलिंग की दूसरी आंख के स्थान पर रख दिया ताकि उसे सही जगह याद रहे। फिर उसने दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाया। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था, पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत थिन्नन का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपनी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने उसकी दोनों आंखें वापस लौटा दी और कहा, आज से तुम केवल थिन्नन नहीं, कन्नप नैनार कहलाओगे। तुम्हारा नाम सदियों तक मेरे महान भक्तों में लिया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह नहीं है कि भगवान को किसी के त्याग की आवश्यकता है। इसका संदेश है, भगवान भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। कन्नप को मंत्र नहीं आते थे, उसे पूजा की विधि नहीं आती थी, लेकिन उसके हृदय में सच्चा प्रेम था और वही प्रेम उसे भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में शामिल कर गया। आज हम कई बार सोचते हैं कि पूजा तभी स्वीकार होगी जब सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से किया जाएगा, लेकिन भगवान शिव हमें सिखाते हैं, अगर मन साफ है, भावना सच्ची है और किसी के प्रति छल नहीं है तो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। इस सावन आप भी एक छोटा सा संकल्प लें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें और भगवान से केवल सच्चे मन से जुड़ें। दोस्तों, कन्नप नैनार की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सच्चा प्रेम, निष्कपट भक्ति और पूर्ण समर्पण है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओम भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कल मिलेंगे श्रावण कथा श्रृंखला डे 7 में, जहां हम जानेंगे उपमन्यु की शिव भक्ति, एक बालक की तपस्या से कैसे प्रसन्न हुए महादेव। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।